मनोज्ञा लोईवाल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस बार इस खास इमारत से, ये इमारत है एबीपी आनंदा का ऑफिस। 12 वर्षों से यहाँ से नंबर 1 चैनल आप देख रहे हैं। और उसके साथ साथ ये भी बता दें, बालीगंज इलाका जिसे ये माना जाता है बगल में ही पीसी सरकार का घर है। लेकिन क्या इस बार राजनीति में कोई जादू होगा? क्या इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जादू चलेगा? क्या इस बार बालीगंज की तरह जो जादू की दुनिया में एक नया आयाम तय किया है पीसी सरकार ने, क्या ममता बनर्जी तय कर पाएंगी पश्चिम बंगाल की राजनीति में? आज खास दिन है, शनिवार का दिन है। थोड़ी देर में बीजेपी की लिस्ट भी जारी होगी, लेकिन ओपिनियन पोल भी हम आपको दिखाते रहेंगे सी वोटर का थोड़ी देर में। हमारे साथ है सीपीआईएम से राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे साथ हैं कांग्रेस से अनवर साहब जी और गुलजार साहब जी, और उसके साथ साथ हैं सायनदीप चट्टोपाध्याय तृणमूल कांग्रेस से, युवा नेताओं में गिने जाते हैं, और डॉक्टर निखिल प्रसून जी। लिस्ट आ ही जाएगी। आज ये मान लें कि ममता बनाम उनके पुराने सेनापति हो जाएगा। जी नमस्कार, आप सबको नमस्कार और बधाई। भारतीय जनता पार्टी के पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जाएगी। जैसे कि आपने अपने समाचार माध्यमों से दिखाया, जो भी प्रत्याशी हैं मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और इसके साथ ही बंगाल की महान जनता को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सभी पार्टियों से भी अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस पर्व और इस अनुष्ठान को आपस में मिलजुल। टक्कर की बात करिए ना, लोकतंत्र का पर्व तो होता रहेगा। देखिए, कोई नहीं है टक्कर में। अब भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ ऐसी मजबूती प्राप्त की है कि हमारे सामने अब कोई भी राजनीतिक दल टिकने वाला नहीं है। हम पूरी विनम्रता से इस बार जीत हासिल करेंगे, और एक लख सुनार बांग्ला का जो हमने अनुष्ठान लिया है उसे बंगाल की जनता की आशीर्वाद से हम लोग प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एकमात्र नेत्री और पूरी बीजेपी की सेना। हम लोग के बंगाल में माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 1998 से यहाँ पे अकेले ही है। हम लोग उनके सभी सैनिक हैं। पूरा दुनिया भी उनके सामने आ जाए, बंगाल के इंसान उन्हीं के साथ रहेगा, उन्हीं के साथ थी, उन्हीं के साथ है और उनके साथ रहेगी। शायन, आपको ये बता दें कि शुभेंदु अधिकारी उनके सेनापति थे। सैनिक तो रह गए, सेनापति चले गए। सेनापति हम लोग सभी है, सैनिक हम लोग सभी है। अगर कोई किसी चीज का डर हो, किसी चीज का मोह हो, किसी चीज का लोभ हो, इंसान चले जाते, परिवार से भी जाते हैं, वापस बाद में आते, कोई आते कोई नहीं आते। हम लोग का समुंदर है, उस समुंदर से थोड़ा सा पानी चले जाए हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोह हो, लोभ हो, लालच हो, लेकिन नाराजगी हो ऐसा संभव नहीं है। जनता आपकी नाराज है, आपके नेता घर में नाराज है, घर छोड़ के जा रहे, मना नहीं पाए। मनाने की पूरी कोशिश की थी हम लोग के सीनियर लीडर्स ने, श्री अभिषेक बैनर्जी ने, श्री शौकत राय ने, उन्हीं के साथ मीटिंग करके आए, बार बार मीटिंग करके आए। लेकिन अगर वो कुछ सोच ले कि हम लोग को रहना नहीं है यहाँ पे, हमको और ज्यादा चाहिए, तो उस इंसान को आप साहब आप ही बता दें, जो छोड़कर जा रहे हैं वो क्या इसलिए जा रहे हैं या कोई और कारण है? देखिए, आज जो 1998 साल के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का काम किया था, आज वही चीज 2020 के बाद में यहाँ पर टीएमसी वालों के साथ हो रहा है। रहा बात कांग्रेस पार्टी का, तो हम लोग हमेशा देश में एकजुटता को लेकर के सभी धर्म, सभी भाषा, G23 भूल गए हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज पश्चिम बंगाल में आज प्रधानमंत्री जी इतना ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आज पूरे देश भर में ये आवाम समझ चुका है कि ये बीजेपी वाले जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज इतने किसान रास्ते में, आप देख सकते हैं कितने किसानों का जान गया। जो हमारे कांग्रेस में एक के बाद एक इस्तीफे पड़ रहे हैं, आपको पता है? असम में राहुल गांधी बंगाल नहीं आते हैं। क्या कहेंगे इस बार? पश्चिम बंगाल में वामपंथी कांग्रेस और आपका आईएसएफ का जोट हुआ है, और ये जोटी आइंदा दिन सरकार बनने जाने आ रहा है। और यहाँ पर के जनता ने ठीक कर लिया है। आप लोग जान रहे, ब्रिगेड रैली हुआ था। बीजेपी को ब्रिगेड करने के लिए उत्तराखंड से लोग लाना पड़ रहा है, और हम लोग यहाँ पर ब्रिगेड रैली करके साफ हो चुका है यहाँ पर किसका सरकार बनने जा रहा है। सरकार बनेगी। आपको ओपिनियन पोल बता दें। सब पे चलते हैं अखिलेश के पास स्टूडियो में, जो बताएंगे कि आखिरकार ओपिनियन पोल क्या कह रहे हैं। बिल्कुल मनोज्ञा, अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि ये जो ओपिनियन पोल हमने किया सी वोटर के साथ, उनमें अलग अलग जब सवाल हमने पूछे उसके नतीजे क्या सामने आए। ममता सरकार के काम को आप कैसा मानते हैं? अच्छा कहने वाले हमें 47% लोग मिले, औसत कहने वाले 19% लोग हैं, और खराब कहने वाले 34% लोग हैं। इसके अलावा हमने सवाल यह भी पूछा कि मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी को आप कैसे आंकते हैं? 55% लोगों ने अच्छा कहा है, औसत कहने वाले 14% लोग हैं, जबकि खराब 31% लोग कह रहे हैं।
ममता, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ममता बनर्जी को 55% लोग यहां पसंद कर रहे हैं। मनोकिया, बिल्कुल, लोगों से ही पूछ लेते हैं। आंकड़े तो कह रहे हैं कि इस बार 55% लोग ममता बनर्जी को पसंद कर रहे हैं। अच्छे आंकड़े हैं। ये तो एक सर्वे है, कुछ 13,000 लोगों का सर्वे। मुझे नहीं लगता इस सर्वे के आधार पर मैं ममता बनर्जी की लोकप्रियता का आकलन कर सकता हूं। इससे क्या फर्क पड़ता है? 13,000 लोगों से जनता जनार्दन की सरकार भी नहीं बनती। अभी बहुत टाइम में भी देखते हैं। ब्रिगेड में हमने एक थोड़ा सा एक ट्रेलर दिखाया था, अभी बहुत कुछ पिक्चर ट्रेलर दिखाया था। पूछते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? 55 से ज्यादा फीसदी लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दोबारा चाहते हैं। जरूर से उनको दोबारा चाहते हैं। हर बंगाल का इंसान उनको चाहते हैं, बार बार चाहते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कभी नहीं आ सकते। बीजेपी का इंसान क्या किया है पश्चिम बंगाल के लिए? कुछ नहीं किया है। काम से भी खुश है लोग। क्या कहेंगे इस पर? अब अच्छे आंकड़े आ रहे हैं ये तो, लेकिन बीजेपी कहती है कि हार जाएगी दीदी गई। अच्छे आंकड़े तो आएंगे, क्योंकि दीदी ने लास्ट 10 साल में बंगाल में लड़कियों हो, दलित हो, आदिवासियाँ हो या फिर जो लोग पुअर पीपल हो, सबके लिए काम किया है। वो अपना कन्याश्री हो, रूपोश्री हो, इतनी स्कीम्स गिना दी जनता ने। बीजेपी को कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है बंगाल में। न कन्याश्री, न रूपोश्री, न महिलाओं का भला, न समस्याओं का समाधान। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही सौलपट दिशाएं, जिनके हुंकारों से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उसकी जय बोल। 140 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को लटका दिया गया है। आज उनकी शहादत के प्रति हम अपना नमन प्रस्तुत करते हैं। जिस तरह बंगाल की जनता को करप्शन, तोलाबाजी का शिकार होना पड़ा, आज उनके प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। जिस तरह बंगाल में 8400 करोड़ रुपया हमारे किसानों को नहीं मिला, हम इनका जवाब ले लेते हैं। क्या कह रहे हैं आप अभी बता दीजिए। करप्शन की बात करें, जितने करप्शन करे सब तो बीजेपी में चले। वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? वो मुकुल के खिलाफ रहे। शारदा नारदा के हीरो उनके पास है। वो नारदा के हीरो हो या शारदा के, बीजेपी के साथ खेले। वो किसके करप्शन की बात कर? किस तरह से जब इलेक्शन आता है तभी बीजेपी का सीबीआई और ईडी काम करता है। उससे पहले इतना लाखों लाख आदमी मरा है, उनका आज तक लाश के ऊपर में बीजेपी और टीएमसी राजनीति कर रही है। लेकिन शारदा नारदा में जिनको ये लोग चोर बोलते थे, भाग मुकुल भाग, आज वही सब इनके नेता पश्चिम बंगाल में। आज बीजेपी का चेहरा वही है जो चोर है। अब आप ही बता दीजिए, क्या दीदी के खिलाफ कोई चेहरा नहीं है? इस सर्वे में हर बार दीदी आती है। ये लोग को आप पूछिए, बोलेगा भूमिपुत्र है। लेकिन कौन भूमिपुत्र है? मिठुन दा है, शुभेंदु दा है, मुकुल दा है, दिलीप दा है। ये लोग खुद को नहीं पता। इन लोग सोना मिलता है इन लोग को दूध में। तो इन लोग से इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन कुछ है नहीं। एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, आप खाली कविताएं सुना रहे हैं, कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस से निकला हुआ जो तृणमूल कांग्रेस है, ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। समूचे राजनीति को कलंकित करने का काम पिछले 70 वर्षों में इन्होंने किया है। और ये अधिनायकवाद का एक रूप है। भ्रष्टाचार को नसों में, आज भी देख लीजिए, दिल्ली में सत्ता बदली, लेकिन प्रतिष्ठान में जो गए हुए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सेल्फ सर्विंग नेता हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन लोगों ने। किसान भूल जाते हैं आपको, दिल्ली के किसान नहीं दिखते हैं। लौटते हैं स्टूडियो अखिलेश के पास। अखिलेश के पास चलते हैं, कुछ और आंकड़े देखते हैं और फिर जो लौटते हैं कोलकाता एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं कुछ और भी आंकड़े। कुछ और सवाल हमने पूछे हैं जनता के सामने। जब हम सवाल लेकर गए, देखिए जवाब क्या मिला। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को कैसे आंकते हैं? अच्छा कहने वाले 45% लोग हैं पश्चिम बंगाल में, औसत कहने वाले 13% लोग हैं और खराब कहने वाले 42% लोग हैं। 45% लोग पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के कामकाज को सही मानते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पहली पसंद कौन है? तो यहां आप देखेंगे कि ममता बनर्जी जहां 54% पर हैं, वहीं मुकुल राय 7% पर हैं, सुजान चक्रवर्ती 4%, राजीव बनर्जी 1%, दिलीप घोष 25% पर, अधीर रंजन चौधरी 2% पर हैं, अभिषेक बनर्जी 1% और शुभेंदु अधिकारी 3% पर। यानी ममता बनर्जी 54% पर पहली पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर। मनोकिया, बिल्कुल, जहां एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन देश और राज्य का क्या मेल है? ये लोग तो आपस में मिले हुए हैं। लेकिन आज जो बोल रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी, पूरा जनता, पश्चिम बंगाल का पूरा जनता अवाम अधीर रंजन चौधरी के साथ में है, कांग्रेस जोट के साथ में है। एकदम एकदम जी। आंकड़ों पे क्या कहेंगे?
आंकड़ों का तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, 2 मई को आप लोगों को पता चल जाएगा। 2 मई को पता चल जाएगा। नेताओं से पूछ लेते हैं, बड़ा भरोसा है इस बार तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस को भी। तृणमूल कांग्रेस से पूछते हैं, आंकड़े कह रहे हैं 55% से ज्यादा लोग तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को पसंद करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री को 45% पॉजिटिव दिया है, लेकिन 42% नेगेटिव भी दिया है। ये आपको सोचना पड़ेगा, ये चुनाव प्रधानमंत्री का नहीं है, ये चुनाव मुख्यमंत्री का है। और इस समय इन लोग का मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन है इन लोग को पता नहीं, हो सकता है लेकिन पता नहीं। इसके बाद अब्बास सिद्दीकी बोले हम तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इन लोग का कोई मुख्यमंत्री का फेस नहीं है, हम लोग का मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी, इसलिए आपको आंकड़ा दे रहा है 54% का एक्सपेक्टेशन कि ममता बनर्जी से 10 वर्षों से काम कर रही हैं, कई सफलताएं हासिल की हैं, यूनाइटेड नेशंस के अवार्ड्स तक जीते हैं बंगाल सरकार ने। केंद्र सरकार को बस बंगाल सरकार में दिक्कत होती है। देखिए, केंद्र सरकार ने बंगाल का विकास करने का बड़ा ही प्रयास किया। 25,000 करोड़ की नेशनल हाईवेज की परियोजना अभी लागू की, किसानों का पैसा अभी तक लटका पड़ा है, और इसके साथ ही हल्दिया में जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसको लागू किया। इस सरकार ने किसानों और महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है। जिस तरह आयुष्मान भारत और अन्य योजनाओं को लटकाए रखा, इसने भारत की जनता के साथ विश्वासघात किया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार हमारा मुख्यमंत्री का जो कैंडिडेट है उसकी घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। कोई न बंगाल कोई है नहीं। आज 100 दिन से किसान रास्ता में बैठे हैं, आज 100 डे है। क्या बोलेंगे, कहां गया 15 लाख हम लोग? योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में आके महिलाओं की बात करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में हाथरस से लेकर के हर दिन महिला, दलित, अल्पसंख्यक के ऊपर बीजेपी बात करे यहाँ पर काम करने का, पेट्रोल का, डीजल का, किरासन तेल का आपका दाम जो है वो आसमान छू रहा है, उसका ऊपर बीजेपी को सांप सूख गया है। कल ब्रिगेड रैली हो गई, बीजेपी पेट्रोल, डीजल, गैस के ऊपर कुछ नहीं बोलने वाली है। एक बार फिर चलते हैं स्टूडियो अखिलेश आनंद के पास, जो बताएंगे कि आखिरकार बंगाल के दिल में क्या है। बिल्कुल मनोज्ञा, अब आंकड़ों की जुबानी हम दर्शकों को बताते हैं कि बंगाल का मूड क्या है। ये सर्वे जो है, जब हमने जनता से कुछ सवाल पूछे तो क्या जवाब हमें मिले हैं। कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा असरदार, क्या ओबेसी फैक्टर है? 17% लोगों ने कहा कि हां। द्वारे सरकार प्रोग्राम को 37% लोग कहते हैं कि असरदार मुद्दा है। टीएमसी के बागी 13% को लोग कह रहे हैं कि हां असरदार है, जबकि अन्य कहने वाले 33% लोग हैं। अगला सवाल यह था हमारा इस सर्वे में, सी वोटर के साथ जो एबीपी न्यूज ने सर्वे किया कि पश्चिम बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। बेरोजगारी कहने वाले 37% लोग हैं। बिजली, पानी, सड़क ऐसा कहते हैं 19% लोग। कोरोना कहने वाले 13% लोग हैं, जबकि सरकारी भ्रष्टाचार पर रोक यह भी 13% लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है। अन्य मुद्दे भी हैं 18% लोगों के लिए, लेकिन बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा मनोज्ञा पश्चिम बंगाल में इस सर्वे के मुताबिक। साइन से पूछते साइन, आप तो युवा नेता हैं, आप ही बता दीजिए कि जब इतना बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, इतने युवा बेरोजगार हैं, तो युवा ब्रिगेड और आप सब कर क्या रहे हैं? देखिए, हम लोग जब शुरू किए थे हम लोग माइनस में थे, माइनस के बाद किसी को जीरो में लाना पड़ता है, फिर पॉजिटिव में जाता है। तो वो जर्नी इतना कम समय में जो ममता बनर्जी की है, उसमें आप देखिए, रास्ता में आप देखिए कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। 100 दिन के काम से लेके, सिविक वॉलंटियर से लेके, गवर्नमेंट जॉब से लेके, सब कुछ में हम लोग देखते हैं कि रिक्रूटमेंट हुआ है। हम मान सकते हैं। आपको पता है रिक्रूटमेंट के घोटालों पर ही सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं बंगाल में। कट मनी पश्चिम बंगाल का चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। मुख्यमंत्री खुद यह स्वीकार की है कि टीएमसी के नेताओं ने कट मनी खाया है। 34 साल के बाद अब जो देख रहे हैं, कह रहे हैं -10 में दे दिया था, ये छोड़कर गए थे आप? मेरे दोस्त को इतिहास नहीं मालूम है। 11 साल तक लगातार एसएससी और टेट का एग्जाम होता था। तृणमूल सरकार आने के बाद एसएससी टेट बंद। कल देखें टीएमसी जिस नेता को टिकट नहीं दिया, वो लोग रो रहे थे। और यहाँ पर लाखों लाख बेरोजगार नौजवान इंटरव्यू देने के बाद नौकरी नहीं मिलकर जान दिए, आत्महत्या किया। यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा प्रथम मुद्दा है इस राज्य में। और बेरोजगार नौजवान ने इस राज्य में वामपंथी कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनाई। बिल्कुल, हमारा नाम तुम्हारा नाम, सिंगुर भांगुर नंदीग्राम। लेकिन क्या इस बार इस लड़ाई में, इसमें अंदाजे बयां कुछ अलग होगा? क्योंकि पिछली बार सेनापति थे शुभेंदु अधिकारी, इस बार कंटेंडर हैं, उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या कुछ बदलेगा शायद इस बार? हम लोग 1 लाख वोट से जीतेंगे मिनिमम। एक बंगाली में कहावत है, देखिए गेलो 2020 बेईमानेर आरेक नाम अधिकारी। तो ये सबको पता है। दीदी के साथ नंदीग्राम थी, दीदी के साथ नंदीग्राम है, और कम से कम 1 लाख वोट से हम लोग जीतेंगे। वीआईपी लिस्ट के आसपास बाकी नाम सब नए नुमाइंदे, क्या कहेंगे इस बार?
परिवर्तन का जो ध्वज लिए हुए, एक हाथ में भगवा झंडा, एक हाथ में तिरंगा लिए हुए भारतीय जनता पार्टी के अनन्य सेनानी मैदान में उतर चुके हैं। और उन्हीं में से एक हैं हमारे सेनापति, हमारे शुभेंदु अधिकारी जी। मैं उन्हें बधाई देता हूं। इसके साथ साथ श्री अशोक जी डिंडा और कई ऐसे सेनानी हैं जो कि इस रणभूमि में भारतीय जनता पार्टी का पताका लेकर के तृणमूल कांग्रेस और बाकी विपक्षियों को धूल चटाएंगे। और जहां तक मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है, देख लीजिए दिलीप घोष के टक्कर में विपक्ष का एक भी नेता नहीं है, आसपास नहीं है। बंगाल की इस अद्भुत लड़ाई में कौन घर का है कौन बाहर का नहीं पता। कभी कोई कहता है कि ये बाहरी है यानी बहिरागत है, तो कहीं दूसरी ओर खुद पुराने सेनापति शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहते हैं कि वो नंदीग्राम में बाहरी हैं। फिलहाल कौन बनेगा मुख्यमंत्री में इतना ही। मेरे सारे पैनलिस्ट का असंख्य धन्यवाद आज जुड़ने के लिए, राजेंद्र प्रसाद जी, गुलजार साहब जी, शायन देव चैटर्जी और उनके साथ साथ प्रोफेसर निखिल प्रसून साहब। लेकिन कल जुड़ेंगे और सारे दिन कवरेज जारी रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कि क्या बीजेपी अपने कमल खिलाने के प्रयास में कुछ भी सफलता हासिल कर पाएगी या दावे और वादों के साथ फिर एक बार मैदान में उतर जाएगी। मेरी टीम सुजीत सामल, सूरज पांडे को दीजिए इजाजत। जुड़ते हैं इस ब्रेक के बाद एबीपी न्यूज पर, क्योंकि चुनाव मतलब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।